नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज मैं हूँ पांडवों के एक प्राचीन किले इंद्रप्रस्थ में। पांडवों का ये किला ये दिल्ली में स्थित है और मध्यकाल में इसी किले के ऊपर शेरशाह सूरी के द्वारा एक किला बनाया गया था, जिसे आज पुराना किले के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो पहले इसका निर्माण पहले हुमायूं ने कराया था और बाद में हुमायूं के द्वारा जो बिल्डिंग बनाई गई हैं उन्हें ध्वस्त करके शेरशाह ने यहाँ पे किले का निर्माण किया। तो ये आप देख रहे हैं इधर ये खाई है। पहले किलों में खाई बनाई जाती थी। ये पानी जो भरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये है खाई। तो पहले किलों में खाई बनाई जाती थी और इन खाई बनाए जाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि शत्रु इन किलों में आसानी से प्रवेश ना कर सके। तो ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पुराना किला है जो हुमायूं के द्वारा शुरुआत में बनाया गया, जिसे बाद में शेरशाह सूरी ने दोबारा से रेनोवेटेड करवाया था। ये दीन पनाह नगर भी कहलाता था पहले। तो आइए आज जो है आपको इस किले के दर्शन कराते हैं। इसके विषय में ये भी कहा जाता है कि यहीं पर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं के विषय में आपने पढ़ा होगा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई। तो इसी स्थान पर अंदर हुमायूं की मृत्यु भी हुई है। आइए आपको चलते हैं। अभी जो है वर्तमान में यहाँ पे क्या हो रहा है, ASI के द्वारा खुदाई चल रही है और ये खुदाई पुरातत्व विभाग के द्वारा की जा रही है, जिसके माध्यम से यहाँ पे महाभारत कालीन साक्ष्य को दोबारा से खोदा जा रहा है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो वो स्थान भी आपको दिखाएंगे। चलिए अब आपको अंदर किले का दर्शन कराते हैं। देखिए, प्राचीन गेट है जो शेरशाह के द्वारा बनाया गया ये गेट है, आज भी उसी स्थिति में है। हालांकि ज़्यादातर इमारत यहाँ से ध्वस्त हो चुकी है। आइए हम इस इमारत की आगे वाले भाग को दिखाते हैं आपको। आइए। देखिए, ये किले का आंतरिक भाग है। वर्तमान में किला अधिकांश से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके खंडर मौजूद हैं, जिसे वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा रेनोवेटेड किया जा रहा है। ये आप जो स्मारक देख रहे हैं, ये प्राचीन स्मारक है, शेरशाह कालीन स्मारक ही है। लेकिन आज ये अपनी जो पहली स्थिति थी उससे ये अपनी रूबरू हो चुकी है एक तरीके से। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसे दोबारा से रेनोवेटेड किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक म्यूजियम है अंदर। पॉसिबल हुआ तो मैं आपको म्यूजियम के माध्यम से भी वीडियो आगे बनाऊंगा, मतलब म्यूजियम की वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा। और ये आगे सामने जो अगर आपको एक इमारत सामने दिखाई दे रही है, तो ये इमारत है एक मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था। तो आइए किले के आंतरिक भाग के और दर्शन आपको कराते हैं। देख रहे हैं बोर्ड, यहाँ पे बावली, शेरमंडल, उत्खनित अवशेष, हमाम और हुमायूं दरवाज़ा स्थित है। यानी कि आगे जो क्या क्या स्थान इस किले में है उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे एक हमाम भी था। हमाम पहले नहाने के स्थान होते थे। तो आइए वो हमाम के दर्शन भी आपको कराएंगे। चलो। यहाँ पे लिखा हुआ है किला एक पूना मस्जिद। तो एग्जाम में भी आता है कि किला एक पूना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो किला एक पूना मस्जिद, ये सामने जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, ये है किला एक पूना मस्जिद। इसका निर्माण 1542 में शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। आइए मैं इस इमारत को भी आपको दिखाता हूँ, ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए, सामने जो आपको ये इमारत दिखाई दे रही है, यही है किला एक पूना मस्जिद। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि इस मस्जिद का निर्माण 1541 में किया गया था, जबकि कॉम्पिटिशन में अगर आप पढ़ोगे तो इसका निर्माण 1542 में शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ये जो आप स्थान देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नमाजी होते थे
उनके हाथ वगैरह धोने के लिए ये पानी की व्यवस्था करने के लिए स्थान बनाया गया है। साथ में साथ ही में ये प्राचीन कुआं भी है। ये प्राचीन कुआं के माध्यम से इस क्षेत्र में यहाँ पे पानी डाला जाता था और अंदर यहाँ पे उतरने के लिए पैड़ी भी बनी हुई है। तो ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद का जो ये आपको आर्किटेक्ट दिखाई दे रहा है, इस आर्किटेक्ट को कहा जाता है इंडो इस्लामी कल्चर या इंडो इस्लामी आर्किटेक्ट। इंडो इस्लामी आर्किटेक्ट की शुरुआत भारत में सबसे पहले तुर्कों के द्वारा और इससे पहले अरबों के द्वारा की जा चुकी थी। हालांकि ये जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये जो इमारत है ये अफ़गानियों के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि शेरशाह सूरी एक अफ़गान था। ठीक है, तो अभी आगे आपको हम इस किले से संबंधित और भी बिल्डिंग दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। कि ये स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है शेरबंडल। ये शेरबंडल वो स्थान है जिसके बारे में कहा गया है कि हुमायूं की मृत्यु इसी स्थान पे सीढ़ियों पे से गिर के होगी थी। लैंडपुल ने इसके विषय में लिखा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। तो ये वही स्थान है जिस स्थान पर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और इसी के साथ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है प्राचीन हमाम। हमाम जिसे आज हमारे यहाँ पे क्या है, बाथरूम वगैरह नहाने के लिए बनाए जाते हैं। तो प्राचीन समय में बड़े बड़े हमाम बनाए जाते थे और इन हमामों में नहाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। तो आइए मैं आपको हमाम के दर्शन कराता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमाम है। तो हमाम जो है वो ये है, जिस समय हुमायूं ने ये किला त्यागा था और वो 15 साल दर दर की ठोकर खाते रहा, तो उसके बाद इस स्थान की अनदेखी हुई। क्योंकि बाद में क्या किया, शेरशाह ने इस किले को पुनः निर्माण करवाया। तो जो मुग़ल कालीन यहाँ पे स्ट्रक्चर था, उस अधिकांश स्ट्रक्चर को शेरशाह सूरी के द्वारा ध्वस्त करा दिया गया था। ये भी स्थान उन्हीं में से एक है। यहाँ पे ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो भी आपने देखा है, इसमें लिखा हुआ है कि इस स्थान की बाद में एक तरीके से नागोरी की गई, यानी कि अनदेखी की गई। और इसी स्थान पे पहले महिला और पुरुषों के द्वारा स्नान किया जाता था। तो ये हमाम है। तो चलिए आगे, पुरातत्व विभाग की इस साइड में खुदाई हो रही है। अगर हमें वहाँ तक जाने दिया तो मैं आपको पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई की जा रही है, ये कैसे खुदाई होती है ये भी दिखाऊंगा। ये स्थान पहले इंद्रप्रस्थ नामक गांव था और इसी इंद्रप्रस्थ गांव में चारों तरफ शेरशाह के द्वारा छठी दिल्ली का निर्माण कराया गया था। यहीं पे आगे जैसे हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक दरवाज़ा भी है जिसे खूनी दरवाज़ा कहा गया है। कंपटीशन में काफ़ी बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि खूनी दरवाज़ा कहाँ है। तो खूनी दरवाज़ा भी यही है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि खूनी दरवाज़ा कहाँ है, तो खूनी दरवाज़ा है दिल्ली में, और दिल्ली में पुराने किले के पास ही। देखिए, ये जो अभी आपने जो बोर्ड देखा है, अभी ये जो साइन बोर्ड आपको लिखा हुआ दिखाई दिया है, यहीं पे ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है जो पन्नियों के द्वारा ढका गया है, इसी स्थान पे महाभारत कालीन खुदाई की जा रही है। यानी कि महाभारत कालीन कुछ अवशेष यहाँ देखने को मिले हैं और इसी स्थान पे वो खुदाई हो रही है। लेकिन वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले जो बारिश हुई उसके कारण इसे पन्नियों से ढक दिया गया है, तो जिसके कारण अभी उत्खनन कार्य यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। लेकिन किले के आंतरिक भाग में अभी क्या क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बिल्डिंग है ये है हुमायूं द्वार। तो ये जो स्थान है ये हुमायूं द्वार है और इसके अगर आप पीछे जाओगे तो वर्तमान में यहाँ पे चिड़ियाघर बना हुआ है और इसी के जस्ट सामने लोटस टेम्पल भी यहाँ से आपको दिखाई दे जाता है। लेकिन वो हमारे पास इतना बड़ा कैमरा नहीं है कि आपको लोटस टेम्पल दिखा सकें। पॉसिबल हुआ तो लोटस टेम्पल में ही जाके वीडियो बनाई जाएगी। चलिए आपको किले के अन्य भागों के दर्शन कराते हैं। ये जो साइन बोर्ड अभी आपको दिखाई दिया है ये है हुमायूं दरवाज़ा। हुमायूं दरवाज़ा इस सामने इस साइड में है, यहीं तक किले का एंड हो जाता है और इसके बाद किले की दीवार इस साइड से इधर तक चली गई है और ये किला यहीं पर समाप्त हो जाता है।